विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज सबसे बड़ा सवाल करूंगी सरकारी पैसे की बंदर बाट पर। आप सबने गौर किया होगा कि चुनाव आते ही ये पैसा दरअसल जो खजाने का पैसा है, अंधाधुंध बेतहाशा बांटा जाने लगता है। चुनाव आयोग की नाक के नीचे वोटर्स को लुभाया जाता है, प्रलोभन भी दिए जाते हैं, जिसे देसी हिंदी में कह दीजिए लालच दिया जाता है वोटर्स को। और दरअसल बड़े बड़े वो वादे किए जाते हैं जो बिल्कुल असंभव है, इम्प्रैक्टिकल है भोले भाले वोटर से, खासतौर से महिला वोटर से। ये बात मैं कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुकी हूं। और महिला वोटर ये वादे सुनती है और निहाल हो जाती है। वाह वाह भाई वाह, 2 लाख रुपए मिलेंगे बिहार में, महिला वोटर से वादा कर लिया गया। तो निहाल होती है महिला वोटर्स, इमोशनल होती ही है महिलाएं और कुर्बान कराती हैं अपना वोट कि चलो भाई वादा हुआ है। अब करें भी क्या, आम आदमी की जेब में पैसा भी नहीं है ना भाई, गलती महिलाओं की थोड़ी है। पुरुष को भी अगर कोई कह दे कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, पुरुष भी अपना वोट वहीं कास्ट करेंगे। जेब में पैसा है नहीं आम आदमी के, तो गलती वोटर की भी नहीं है। अब लेकिन ऐसे में जिस पूरी प्रक्रिया का भट्टा बैठ रहा है वो है डेमोक्रेसी, वो है लोकतंत्र, वो है चुनावी प्रक्रिया, वो है निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया। दिल्ली में वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे हम भी पैसा देंगे, नहीं दे पाए। बीजेपी ने, बल्कि खुद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कहकर आए दिल्ली में कि अगर हम आ गए तो 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खटाखट महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचेंगे 2500 रुपए, 2500 रुपए। आधार कार्ड लिंक कराकर बैठ जाएं सारी महिलाएं। अब दरअसल फरवरी में चुनाव हुए, फरवरी में नतीजे आए, मार्च में आने थे पैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने हो गए, 2500 रुपए का कहीं अता पता ही नहीं है। 510 करोड़ रुपया अलॉटेड है, लेकिन ये अभी नहीं पता गरीब महिलाओं को मिलेंगे, कितनी आमदनी वाले ब्रैकेट को मिलेंगे, कितने साल की महिलाओं को मिलेंगे। 8 महीने बीत गए और ये फेस वैल्यू पर लिया दिल्ली की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भाई मोदी कह रहे हैं तो कोई वजह ही नहीं है उस पर शक करने की, डाउट करने की। बिहार में यही हुआ, कहा 10-10 हजार रुपए तो पकड़ा दिए गए हैं 1.5 करोड़ महिलाओं को, बाकायदा खाते में डाले गए। और यह भी कहा कि अगर चुनाव जीत गया एनडीए गठबंधन बीजेपी और जेडीयू तो लौटेंगे तो 2-2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। अब बवाल हो रहा है दरअसल बिहार में। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीरें हैं बिहार के नवादा की। नवादा जिला है बिहार का, वहां पहुंच गई हैं सैकड़ों महिलाएं, खड़ी हो गई हैं जाकर बाकायदा पोस्ट ऑफिस के बाहर कि भाई 1.5 करोड़ को दे दिया, परिवार हैं 2 करोड़ 70 लाख, बाकी महिलाएं हमने भी रजिस्ट्रेशन किया था, हमें तो पैसा मिला ही नहीं। ये बंगाल की तस्वीरें हटाइए जरा, पहले बिहार की तस्वीरें लगाइए। अब कमाल ये हो रहा है कि बिहार में नवादा में सैकड़ों, देखिए कितनी ये भीड़ है महिलाओं की, और ये सब कह रही है कि हमने भी रजिस्ट्रेशन किया था, हमें पैसा क्यों नहीं मिला। हालांकि वो लंबा चौड़ा इश्तेहार अखबारों में निकला था कि किस किस तारीख को पैसा दिया जाना है, लेकिन ये महिलाएं बेचारी भोली भाली, ये अखबार कहां पढ़ पाएंगी बिहार की महिलाएं। और वैसे ही शिक्षा का इस हाल बेहद खराब है। अब ये भीड़ ये कह रही है कि अगर 1.5 करोड़ को दे दिया तो हमें भी 10,000 दो, तो 10,000 तो इनको देने पड़ेंगे जो वादा है ऑलरेडी। और वादा ये भी है कि 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे अगर इन्होंने रोजगार जमा लिया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं किसी सूरत नहीं दे सकती सरकार, 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं। अगर फर्ज कीजिए आधी भी महिलाओं को 2 लाख रुपए मिले, आधी ने भी अगर रोजगार जमा लिया, तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बात हो जाती है। बिहार का बजट ही है 3,17,000 करोड़ का। अनुप्रिया यादव बैठेंगी, अभी बात करूंगी उनसे भी, दिए ही नहीं जा सकते, इम्प्रैक्टिकल है 2 लाख रुपए देना। अब एक और तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं, पंजाब में यही किया था आम आदमी पार्टी ने। आज तक पंजाब की महिलाएं मुंह बाय बाट देख रही हैं कि भाई हमें 1,000 रुपए महीना मिलेंगे, नहीं मिल पाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया कि 3,000 रुपए तक देंगे, वहां भी ठन गोपाल है। वहां तो दरअसल ये भी हुआ कि महिलाओं के नाम भी काट दिए गए। चुनाव में जिन महिलाओं को पैसा पहुंचा दिया, चुनाव जीतने के बाद जब लौटे मध्य प्रदेश में, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने,
तो 2,18,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए, बाकायदा जुड़ा एक भी नहीं। और महाराष्ट्र में भी कहा था कि लौटेंगे, अगर सत्ता में आ गए तो 2100 रुपए देंगे, 1500 ले लो, आ गए तो 2100 रुपए देंगे। वहां और कमाल का खेल हुआ बाद में, 2100 तो भूल ही जाइए, वो तो बाद में अजीत पवार कहते दिखाई दिए कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वादा तो 5 साल का था, अभी तो हम आए ही हैं सत्ता में। महाराष्ट्र का चुनाव भी 2024 के नवंबर महीने में हुआ था, अभी मैं नवंबर में बैठी हूं, 12 महीने हो गए। वहां दरअसल क्या खेल हुआ, महाराष्ट्र में कहा गया कि अब उन महिलाओं को मिलेंगे ये 1500 रुपए जो बाकी किसी और योजना का लाभ नहीं लेती। अगर उन्हें किसान सम्मान मिल रहा है तो 500 रुपए तो वो कट जाएंगे, चुनाव से पहले दे दिए, बगैर स्क्रूटनी के बांट दिए। तो 500 रुपए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान के कट जाएंगे, 500 रुपए नमो शेतकारी सम्मान के कट जाएंगे, और मिलेगा सिर्फ 500 रुपया। कहा तो 2100 का वादा था। एक कमाल चल रहा है दरअसल। और अब एक और खबर आपको कमाल दिखाने वाली हूं, बंगाल से तस्वीरें आ रही है। बिहार की ये जो बयार है ये अब बहते बहते पहुंच गई है बंगाल। वहां बीजेपी ने झंडा बुलंद कर रखा है कि ममता बनर्जी की सत्ता को विसर्जित करके रहेंगे, भगवा लहराएंगे। अब ये महिलाएं दरअसल बिहार के माफ कीजिए बंगाल के सिलीगुड़ी में पहुंच गई हैं। पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लग गई है, सारे दस्तावेज लेकर पहुंची है। तस्वीरें महिलाओं की दिखाइए, जो एक ही है, हालांकि एक ही जगह है ये माटीगारा का पोस्ट ऑफिस, ये भी क्लियर कर दूं अपने दर्शकों को। लेकिन ये महिलाएं कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मुनादी हो रही है कि पोस्ट ऑफिस जाओ, 200 रुपए जमा करो, दस्तावेज जमा कराओ, और दरअसल फिर 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। तो सुनिए जरा महिलाएं क्या कहती दिख रही। অফিস কে আগে কিসে খড়ি বলা था 10,000 আমাদেরকে মোদি বলছে আমাদেরকে মাইকিং করছে বলে কি 10,000 টাকা দেওয়া হবে, মহিলারা 200 টাকা করে জমা করা, 10,000 টাকা দেওয়া যাবে, এই কথা আমাদেরকে বলছে। আমরা কি করছে কাম কাজ ফেলায় 200 টাকা জমা করে আমরা এই যে বই বানাইলাম, এতটুকু আমাদেরকে কাট দিছে। हम लोग तो काम में जाते हैं, हम लोग सुने क्या 200 रुपए किसने बोला? मैच से ऐलान किया था, ऐलान किया, मोबाइल में भी दिया है, गरीब आदमी तो तुम सोता है। मैं तो सुनी हूँ कि पोस्ट ऑफिस से कुछ कार्ड खोल रहे हैं, उसीलिए मैं आई थी। बाल बच्चा के आधार कार्ड चाहिए, जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चीज में काम आएगा, पोस्ट ऑफिस के सामान है, सरकारी सामान है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ वही बोला जो 10,000 टाका मिलेगा दीदी। बहुत खुला, कब से खुला খোলা তো বহুত কই দিলে তো সব বিহারে দিচ্ছে, আমরা ভাবতেছি এইখানেও পাবো বেঙ্গলে। अब भोलापन देखिए इन बेचारी महिलाओं का। ये कह रही है टोकन बांटे जा रहे हैं, मैसेज आ रहा है बाकायदा मोबाइल फोन पर, मुनादी हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कि भाई 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, अभी 200 रुपए जमा कर दो। तो ये कमाल भी हो रहा है। अब लेकिन क्या बंगाल में भी बिहार की तर्ज पर पैसे बंटते दिखाई देंगे और चुनाव आयोग फिर कंबल ओढ़कर सोता हुआ दिखाई देगा क्या? इसी तरह अब देश में चुनाव लड़े जाएंगे क्या कि भाई 10,000 वहां 10,000 बटेंगे, फिर कहीं 15,000 बटेंगे? और जिन योजनाओं को, चलती हुई योजनाओं को चुनाव आयोग इसके पहले तमिलनाडु में, राजस्थान में, कई राज्यों में बंद करवा चुका है, आंध्र प्रदेश में, वो अब जैसा मैंने कहा कि आंख मूंद कर बैठा हुआ चुनाव आयोग दिखाई देगा क्या? अब अगर बीजेपी इस टर्फ पर उतरती दिखाई देगी, क्योंकि बंगाल फतेह करना बीजेपी के लिए अब दरअसल प्राण और प्रण का एक मिशन है। तो ममता बनर्जी जो पिछले 15 साल से सत्ता में है, जो लगातार महिलाओं को पैसा बांटती हैं, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए बांटती हैं, 1,000 रुपए SC ST की महिलाओं को दे रही हैं 2021 से हर महीने, और सवर्ण महिलाओं को देती हैं 500 रुपए हर महीने। फिर 24 में जब आए, अप्रैल 24 में लोकसभा चुनावों से पहले, उन्होंने भी यही गोटी खेली, 1,200 रुपए कर दिए SC ST महिलाओं को और 1,000 रुपए कर दिए सवर्ण महिलाओं को। 1,200 रुपए के हिसाब से ये पैसा साल में कितना बैठता है? और दरअसल वो इसको बाकायदा प्रचारित करती हैं कि हमें तो स्कॉच पुरस्कार मिला है, हमने इतना महिला सशक्तिकरण कर दिया, हमने 2,17,00,000 महिलाओं को पैसा पहुंचा दिया। वहां वो ऑलरेडी इसी टर्फ पर खेल रही है ममता बनर्जी। वहां हो सकता है कि 10,000 की मुनादी प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हो रही है, नहीं पता अभी किसी को भी कि टोकन कौन बांट रहा है, मुनादी कौन करवा रहा है, मोबाइल में मैसेज कौन भेज रहा है भाई। लेकिन बीजेपी अगर इस टर्फ पर तो उतरेगी
तो तृणमूल कांग्रेस भी इसी टर्फ पर उतरेगी। और भुगतेगा कौन? भुगतेगी राज्य की अर्थव्यवस्था। जीएसडीपी का 39% कर्ज है बंगाल पर, और आरबीआई की रिपोर्ट है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कि भाई राज्य कितने स्टेबल हैं अपने खर्च के मामले में, स्टेबल है या कर्ज इतना हो गया कि अब इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है अर्थव्यवस्था, अब दरअसल झूल रही है। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, जून 2025 में पब्लिश हुई, अभी 4 महीना पहले। पिछले 5 साल में सारे राज्य इतना कर्ज ले चुके हैं कि 74% बढ़ गया ये कर्ज। 47 लाख करोड़ हुआ करता था, बढ़कर हो गया है 83 लाख करोड़। इतना कर्ज ले चुके हैं, राज्यों की हालत ठीक नहीं है, खस्ता हाल है। और इसमें जीएसडीपी का 39% लेकर बैठा है पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा टॉप पर। अब वहां ये पैसे का खेल शुरू होता दिखाई देगा। बिहार में हुआ, और बिहार में कहा भाई सब चंगा सी, किसी की सेहत कोई खराब नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिहार ने जितना ये कहा था अपने लोगों को बजट में कि हम इतना इस मद में खर्च करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स में, सारी जगहों पर पैसा काट दिया गया। एजुकेशन पर जो खर्च होना था 80,000 करोड़, उसे घटाकर कर दिया 13,000 करोड़। बिहार की बात कर रही हूं, 21% काट दिया। रूरल डेवलपमेंट पर 2% काटा, हेल्थ पर 6% काटा, सोशल वेलफेयर पर पैसा काटा गया 21,000 करोड़, पैसा काट दिया गया। बिजली पर 36% की कटौती, अर्बन डेवलपमेंट पर 20% की कटौती, यानी 100 रुपए अगर खर्च करने का लक्ष्य रखा था बिहार सरकार ने तो 80 पर आ गई। रोड एंड ब्रिजेस पर 25% की कटौती हो गई, 100 में से सिर्फ 75 रुपए रह गए। एग्रीकल्चर पर 14% की कटौती हो गई। तो यानी दरअसल पैसा है नहीं और बटेगा कुल मिलाकर, और चुनाव इसी तरह लड़े जाएंगे। इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं। बयान मैंने आपको महिलाओं की सुनाई ही, अखिलेश यादव को सुनिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक और टर्फ तैयार हो रहा है इसी पैसे। 500 रुपए देना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, और पिछली बार 17 में कहा था कि हम बढ़ा देंगे, 19 में भी कहा बढ़ाएंगे, 22 में भी कहा बढ़ाएंगे, 24 में भी कहा बढ़ाएंगे। और अगर हम 500 रुपया बढ़ा दें तो कितना हो गया बताओ आप? 500, 1000, फिर 1500, फिर 2000, 2500। और जब 27 में चुनाव होगा तो 500 और उसका बढ़ा दो, कितना हो गया? 3000 गुना 12 कितना हो गया? और क्योंकि बीजेपी ने दिया नहीं है, 4000 कम से कम इंटरेस्ट होगा। 3000 गुणा 12, 36,000 रुपए साल, 4000 इंटरेस्ट। वो अखिलेश यादव अपना एक और गणित लगाकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल,